वेलकम एवरीवन। समतल त्रिकोणमिति में हम पांचवा चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय समीकरण या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सीखना है इसमें। और सबसे पहले जो हमारा मेन काम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, पहले हमको वो समझना है। उसके बाद में इसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस या त्रिकोणमितीय समीकरण, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जैसे अलजेब्रिक इक्वेशंस आपने पढ़ी हैं छोटी क्लासेस में 9th और 10th में, वैसी ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं। हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, इसकी सॉल्यूशन करना भी सीखेंगे। लेकिन बेसिक क्या है, तो बेसिक जैसे हमने अलजेब्रिक इक्वेशंस पढ़ते हैं, दो घात वाली समीकरण, द्विघात समीकरण जिसको कहते हैं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी होती है वैसी ही लगभग ये इक्वेशंस हैं। अब क्वाड्रेटिक हो सकती है या टू वेरिएबल्स में जो इक्वेशन चलती हैं लीनियर इक्वेशन होती हैं। मींस जो अलजेब्रिक इक्वेशन जैसी होती हैं वैसी ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं। उसमें भी हम इक्वेशन सॉल्व करके और जो हमारा वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो वेरिएबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की फॉर्म में हमको मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक, कोसेक, कुछ भी हो सकता है। और बाद में इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में हमको थीटा की वैल्यू निकालनी होती है। अब वो थीटा की वैल्यू दो टाइप से निकलेगी, जिसके दो फॉर्म हैं, वो हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल से। जो एक मुख्य मान होता है और एक व्यापक मान होता है, जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू। वो सब चीज़ें जो हैं इसके अंदर हमको पढ़नी है कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है, क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और सॉल्यूशन करने के बाद में जो हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे उस वैल्यू के दो फॉर्म होंगे, एक प्रिंसिपल वैल्यू और एक जनरल वैल्यू। तो वो जो है इस चैप्टर के अंदर हमको पूरा पढ़ना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम छोटे छोटे पार्ट करके पूरी चीज़ों को सीखेंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, जो सिंपली फॉर्म में मैंने बता दिया कि जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन होती है वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है, हमको सॉल्व करनी है। सॉल्व करने का प्रोसेस जो है वो सेम टू सेम जैसे आपने अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम एक्स वाई में या एक्स स्क्वायर में, वैसे ही हमको ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो पहले इक्वेशन देख लीजिए कि एक ऐसा समीकरण जो एक या एक से अधिक अज्ञात कोण या कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित हो। मीन्स एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, और उसके अंदर जो कोण होंगे वो एक या एक से अधिक, मीन्स जो एंगल्स हैं वो एक या एक से अधिक हो सकते हैं। तो इससे जो रिलेट करती हुई जो इक्वेशन बनेगी उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं इसका, जिसको भी लिखना है आपको नोट्स जैसे कवर करने हैं तो आप यहाँ से आप लिखना चाहें कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। और लैंग्वेज का अगर इशू है तो आप लिख सकते हैं कि एन इक्वेशन विच रिलेट्स वन और मोर अननोन एंगल्स बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। मीन्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज से बनी हुई एक समीकरण होगी, एक इक्वेशन होगी। उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। उस इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं, देखो कि 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा प्लस 1 बराबर 0, जैसे अलजेब्रिक होती है वैसे ही है। और ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद थीटा की वैल्यूज़ निकालनी है। अब थीटा की वैल्यू के अंदर जो 0 से 90 तक, वहाँ तक की वैल्यूज़ तो आपको याद ही होनी चाहिए। 0 से 90 क्या, मैं तो कहूँगी कि अब 0 से 360 डिग्री तक की वैल्यूज़ तो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको जो वैल्यूज़ हैं कि 0 से लेके और 360 तक जो जितने भी ये रेशोज़ हैं उनकी वैल्यू कैसे कैसे निकलती है, तो उसका एक अलग से वीडियो पहले अपलोड हो चुका है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि इनके जो बेसिक कंसेप्ट हैं कि जो थीटा है वो कैसे कैसे चेंज होता है चारों क्वाड्रेंट के अंदर, तो वो आप देख लेंगे। बाकी हम जैसे चैप्टर पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे भी हमको पता चल जाएगा।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन जैसे होती हैं वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होंगी, उनको हम सॉल्व करना सीखेंगे। और अब आते हैं कि जब हम इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद में हमको थीटा की वैल्यूज़ निकालनी है। अब उस वैल्यूज़ के दो फॉर्म हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि त्रिकोणमितीय समीकरण के मुख्य मूल और व्यापक मूल। अब ये मुख्य मूल और व्यापक मूल क्या है? जो थीटा की वैल्यू निकलेगी वो थीटा की वैल्यू में दो वेरिएशन होते हैं, एक मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, और एक व्यापक मूल जो कहते हैं हम जर्नल वैल्यू। तो मुख्य मान और ये व्यापक मान में क्या अंतर होता है, पहले तो उस अंतर को समझे। मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से 90 डिग्री के अंदर। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, चाहे साइन है, कॉस है, टेन है, हम जो मेन बात करेंगे जितने भी ये हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के प्रिंसिपल वैल्यू और जर्नल वैल्यू की, वो हम करेंगे साइन, कॉस और टेन में, सिर्फ 3 रेशोज़ के अंदर। 3 रेशो के अंदर क्यों करेंगे? क्योंकि बाकी 3 भी तो हैं। तो हम जानते हैं कि साइन और कॉसेक में सेम रूल अप्लाई होते हैं, कॉस और सेक में सेम रूल अप्लाई होते हैं, और टेन और कॉट में सेम रूल अप्लाई होते हैं। तो इसलिए हम शुरू के 3 रेशोज़ के अंदर जो है वो सारा कंसेप्ट पढ़ेंगे, वही कंसेप्ट हम बाकी के 3 में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य मान की। मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू। और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है कि जैसे हमको कोई भी मान दिया हुआ है या हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, कि जैसे हमारी इक्वेशन होगी, इक्वेशन सॉल्व करके हमारे पास मान आएगा कि साइन थीटा बराबर दिस, कॉस थीटा बराबर दिस एंड टेन थीटा बराबर दिस। और अगर इक्वेशन कॉट सेक या कॉसेक में होगी तो हम उसको साइन कॉस टेन में चेंज भी कर सकते हैं। चेंज ना करें तो वही जो कंसेप्ट है वो इनके करस्पॉन्डिंग जो है वो लग जाएंगे। तो अगर जैसे इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो कोई ना कोई नंबर आएगा, कोई पॉजिटिव नंबर आता है। अगर वो कोई पॉजिटिव नंबर आता है तो थीटा की वैल्यू हमको 0 से जैसे वैल्यू जो भी आएगी वो हमेशा जो हम एंगल्स जानते हैं ज़्यादातर या तो वही आएगी। अगर वो नहीं आएगी तो उसका एक प्रोसेस है लिखने का सिर्फ, तो वो आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम देख लेंगे। मीन्स जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारी सारणी होती है 0 से 360 डिग्री के अंदर इन सब की, साइन कॉस टेन की, तो उस सारणी में जो मान होंगे वही मान आपके इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में आएंगे। अब उन मान में अगर जो है पॉजिटिव वैल्यू आती है इनके बराबर में, तो वो पॉजिटिव वैल्यू 0 से 90 डिग्री के अंदर कौन से एंगल की है वो होगा मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के अंदर, यानी कि कोण दिया हुआ है, कौन सा कोण? न्यून कोण। तो न्यून कोण में जो वैल्यू होगी वही होगी मुख्य मान। अब क्योंकि जो है अल्टरनेट चलते हैं, जैसे 0 से लेके 360 डिग्री तक भी जो मान है वो रिपीट होते रहते हैं। जैसे ये क्वाड्रेंट है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री। तो इस तरह से मान चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू मिली हमको यहाँ पर, तो अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे जो है प्रिंसिपल वैल्यू, तो जो ये एंगल बनेगा वो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। जो भी मान आएगा हमारा उसके अकॉर्डिंग, और जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी रेशो है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि कौन सा मान है। तो वो हमको एक एंगल तो यहाँ से पता चल जाएगा। तो वो जो एंगल पता चलेगा हमको वो तो होगा हमारे पास में प्रिंसिपल वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू के रूल है, प्रिंसिपल वैल्यू आपको डायरेक्ट दिख जाएगी क्योंकि 0 से 90 डिग्री तक के तो सारणी सबको याद होती है, और उस सारणी से अपन देख के और पता लगा लेंगे कि ये किसका मान है, तो थीटा बराबर कितना आएगा। अब दूसरा है जर्नल वैल्यू। जर्नल वैल्यू क्या होती है? हम जानते हैं कि जब ये जो रिपीटेशन है ये कंटिन्यू इस तरह से चलता है कि मीन्स 360 के बाद में, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री था और बाद में एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद में यहाँ 360 डिग्री आ जाता है। 360 डिग्री के बाद भी जैसे रिपीटेशन चलेगा तो एंगल ऐसे बढ़ता जाएगा। मीन्स जैसे जैसे इसका सर्कुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे 360 के बाद में एंगल यहाँ से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे
जैसे जैसे ये एंगल्स बढ़ेंगे मीन्स जो मान यहाँ पे है वो एक 360 प्लस करने के बाद में वापस आएगा ये मान, फिर वापस से एक चक्कर और लगाने के बाद फिर वापस आएगा, फिर 2 चक्कर 3 चक्कर, इस तरह से मतलब जैसे जैसे रोटेशन इसके बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मान जो है वो अलग अलग मान आते जाएंगे। तो जो कंप्लीट वैल्यूज़ होती हैं मतलब जितने भी 0 से अनंत तक जितने भी एंगल्स के लिए ये मान आएगा उन सभी एंगल्स का जो वैल्यू है उसको कहते हैं जर्नल वैल्यू। जर्नल वैल्यू मतलब उसमें वो सारी वैल्यूज़ जो है वो आ जाएंगी जिनके लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो प्रिंसिपल वैल्यू सिर्फ एक होती है 0 से 90 डिग्री के अंदर, और जो दूसरा है कि जर्नल वैल्यू मतलब रिपीटेशन के बाद में वापस ये मान कौन से डिग्री पे आएगा। जैसे मान लो कि साइन थीटा बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो साइन थीटा 1/2 हम जानते हैं कि 30 डिग्री का मान होता है 0 से 90 के अंदर, तो ये तो मुख्य मान हो गया। लेकिन जर्नल वैल्यू की बात करें तो ये 30 डिग्री के बाद में वापस कितने डिग्री पे साइन का मान 1/2 आएगा, फिर वापस कितने डिग्री पे 1/2 आएगा, मीन्स जितने भी मान थीटा के जिन पे साइन 1/2 आता है वो सारे मान होंगे जर्नल वैल्यू। तो अंतर समझ में आ गया कि मुख्य मान क्या है और जर्नल जो व्यापक मान क्या है। वो दोनों चीज़ें हम डिटेल से उनके रूल लिखेंगे कि कैसे कैसे निकालते हैं, और इक्वेशन सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो भी हम सीखेंगे। तो थोड़ा सा लिख सकते हैं आप इसके बारे में कि हमने फर्स्ट चीज़ ली कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन के बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि त्रिकोणमितीय समीकरण के मुख्य मूल और व्यापक मूल, यानी प्रिंसिपल वैल्यूज़ और जर्नल वैल्यूज़। अब सबसे पहली बात कि अगर वैल्यू पॉजिटिव है और मुख्य मान, हम पहले मुख्य मान की बात करेंगे कि मुख्य मान कैसे निकलते हैं। तो मुख्य मान में कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का मान संख्यात्मक मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है और कोई पॉजिटिव वैल्यू है, धनात्मक यानी पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है। तो जो थीटा का मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू है वो जो न्यून कोण एक्यूट एंगल जो होता है वो आ जाएगा हमारा मुख्य मान। अब पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए तो क्लियर है कि 0 से 90 डिग्री के अंदर जो है मान वो हम ले लेंगे। अब माँ बात करते हैं कि अगर वो वैल्यू जैसे इक्वेशन अगर मान लो साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है, कॉस थीटा बराबर √3/2 दिया है, या टेन थीटा बराबर 1 दिया है, 0 दिया है, तो ये वैल्यूज़ हम देख के ही बता सकते हैं। इनमें कोई ज़्यादा कंसेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 से 90 डिग्री तक की आपको सारणी जो है वो याद होगी और उसमें से देख के हम डायरेक्ट बता सकते हैं। अब बात आती है कि अगर मान नेगेटिव में हो या थीटा के बाकी के जो वैल्यूज़ हैं वो निकालनी हो, वो चीज़ें सीखनी है हमको। मुख्य मान निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, मुख्य मान आराम से निकल जाएगा, आपको देखते ही पता चल जाएगी। अब ये मुख्य मान अगर जो ये तो बात हो गई किसके लिए कि पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू नहीं दी हुई है मतलब नेगेटिव दे रखी है वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू दी हुई होगी तो आपको कैसे निकालना है। वही 3 कंसेप्ट हम सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए पढ़ेंगे। अब आपको वो वापस बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो साइन के लिए हमने पढ़ लिया वही कॉसेक में लागू होगा, और जो कॉस थीटा के लिए पढ़ लिया वो सेक में लागू होगा, और टेन वाला कंसेप्ट कॉट में लागू होगा। इसलिए हम सिर्फ 3 का लिखते हुए चलेंगे, बाकी 3 आपके ऑब्वियस रिजल्ट रहेंगे। तो पहली कि साइन थीटा की वैल्यू है, वैल्यू आपको दिख रही है कि सारणी के अंदर जो वैल्यू होती हैं 0 से 90 में वही वैल्यूज़ दिख रही हैं, लेकिन उनके आगे माइनस लगा हुआ है। वैल्यूज़ वही हैं कि 0 से 90 डिग्री के अंदर जो सारणी में मान होते हैं 3 4, वो मान जो है वही मान है, लेकिन उसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस। कि साइन थीटा ऋणात्मक यानी नेगेटिव हो तो थीटा का मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू छोटे से छोटा ऋणात्मक कोणांक होता है। छोटे से छोटा ऋणात्मक कोण का मतलब क्या है, अब सिंपल सा है कि जो वैल्यू
आपको पॉजिटिव नंबर के लिए जो आएगा मान लो π/3 आ रहा है, π/4 आ रहा है, π/6 आ रहा है या π/2 आ रहा है, बस उसके आगे ही आपको माइनस लगा देना है साइन थीटा में कि और छोटे से छोटा कोण वही होगा। जो कोण सिंपल में होगा पॉजिटिव वैल्यू के लिए, वही उसी कोण के आगे आपको माइनस लगा देना है, तो वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा के लिए। और अब कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा की वैल्यू जो है, वैल्यू दिख रही है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में जो वैल्यू होती है वही वैल्यू है, लेकिन उसके साथ में लगा हुआ है माइनस। तो क्या करना है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चली जाएगी। ध्यान से पढ़ सकते हैं इसको कि कॉस थीटा नेगेटिव हो तो थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित धनात्मक कोण होता है। धनात्मक कोण यानी पॉजिटिव एंगल। अब यहाँ पे तो माइनस में है, तो जो π/4 आ रहा है, π/3 आ रहा है, वो भी माइनस में आ जाएगा। लेकिन कॉस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा पॉजिटिव ही होता है, तो इसमें हमको माइनस नहीं लगाना है। उसके साथ में क्या करना है, उस वैल्यू को ट्रांसफ़र कर देना है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे वैल्यू आ रही है आपकी π/3 कि जो कॉस थीटा का मान दे रखा है वो माइनस हटा के पॉजिटिव वैल्यू जो है वो मान लो वो π/3 की वैल्यू है या π/6 की वैल्यू है, तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाएगा कि जैसे ये दिया हुआ है कि कॉस थीटा का मान है मान लो -1/2, तो 1/2 वैल्यू होती है किसकी, π/3 की कॉस थीटा के अंदर। तो अब इसके आगे हम माइनस तो लगा नहीं सकते, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि प्रिंसिपल वैल्यू में माइनस नहीं आएगा। ये वैल्यू कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये है सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसमें आएगी तो वैल्यू कैसे निकलेगी, ये पाई है, यहाँ पे ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये π/2 वो हमने डिग्री में लिखा था पहले, ये रेडियन में लिख रहे हैं हम। तो 0, ये π/2, ये पाई। तो जब कॉस थीटा के लिए वैल्यू निकालेंगे तो पहले तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख लो कि पॉजिटिव की कौन सी है, π/3 है। तो ये π/3 है, तो जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो आएगी पाई माइनस π/6, ना कि -π/3। अगर यही साइन में होती तो सिंपल सा इसी के आगे माइनस लग जाता, लेकिन कॉस में क्या करना है, इसको पाई में से घटा देना है, जो भी है π/3 है, तो वैल्यू आ जाएगी 2π/3। यानी कॉस थीटा की वैल्यू अगर -1/2 है तो थीटा का मुख्य मान आ जाएगा 2π/3। तो ये ध्यान रखना है कि कॉस के अंदर हमको वैल्यू कहाँ ले जानी है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में वैल्यू निकलेगी पाई माइनस π/3। ये सारे जो बातें हैं ये सब किसके लिए कर रहे हैं हम, मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। नेक्स्ट टेन थीटा में भी साइन थीटा वाला ही कंसेप्ट अप्लाई होता है कि जैसे साइन थीटा में एंगल जो है और उसका जो मान आएगा थीटा का, जो भी रेडियन में मान आ रहा है, तो उसी के आगे जो है माइनस लगा देना है। जैसे साइन में हम माइनस लगा देते हैं कि जैसे मान दिया हुआ है 1 π/4 का है और अगर -1 है तो -π/4 का हो जाएगा। तो ऐसे सिंपल सा है तीनों के मुख्य मान निकालने कि हमको फर्स्ट और थर्ड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि जो भी मान है सिर्फ उसके आगे माइनस लगाना है। कॉस में याद रखना है कि पाई में से घटा देना है, जो भी मान आ रहा है आपका उसको पाई में से घटा देना है। एग्जाम्पल्स और देख सकते हैं इसके कि जैसे साइन थीटा की वैल्यू -1/2 है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री यानी π/6। अब ये चीज़ें आपको ट्रांसफ़र करनी ऐसे अच्छे से आनी चाहिए कि 0 का मतलब 0 होता है, π/3 का मतलब 60 डिग्री होता है, π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है, π/4 का मतलब 45 होता है और π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है।
तो ये चीज़ें डायरेक्ट समझनी है कि 1/2 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6। तो π/6 की वैल्यू है ये पॉजिटिव वाली, तो और अगर माइनस है तो हम π/6 के आगे ही माइनस लगा देंगे, यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट कॉस है, जैसे कॉस थीटा बराबर -√3/2, ये √3/2 भी π/6 यानी 30 डिग्री की वैल्यू होती है कॉस में। ये कॉस में 30 डिग्री यानी π/6 की वैल्यू, तो इसको हम पाई में से घटा देंगे, पाई में से माइनस कर देंगे π/6 को, तो आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 5π/6। अब टेन थीटा की वैल्यू है -1/√3। अगर प्लस की होती तो सिंपली हम जानते हैं कि 30 डिग्री आ जाएगा मुख्य मान, और अगर -1/√3 है तो 1/√3 30 डिग्री का मान होता है, और ये माइनस है तो इसके आगे भी सिंपली -π/6 हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गई होंगी आपको जितनी भी वैल्यूज़ हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू किस तरह से हम निकालते हैं। तो एक बार आप थोड़ी सी प्रिंसिपल वैल्यू की प्रैक्टिस करें, जो है एंगल आप, क्योंकि 0 से और 90 डिग्री के बीच में सारे मान आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए, सारणी देखने की कहीं ज़रूरत नहीं कि जो भी मान दिया हुआ है एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि ये मान साइन थीटा के अंदर किसका है, कॉस के अंदर किसका है, सेक के अंदर किसका है। ये चीज़ें बिल्कुल जब तक याद नहीं होंगी तब तक ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। नहीं तो पहले आप सारणी याद करें 0 से 90 की अच्छे से, 0 से 90 तक की सारणी। उसके अलावा एक वीडियो का लिंक आपको मिलेगा इसके साथ में, उस वीडियो को ज़रूर देखें कि 0 से 360 में जो है वो रूल कैसे अप्लाई होते हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट के अंदर हम वैल्यू कैसे निकालते हैं थीटा की। और उसके बाद में आपको इक्वेशन, हम नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशन सॉल्व करेंगे और उसी के साथ फिर हम थीटा की वैल्यूज़ भी निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज़ भी। प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाएगी तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, और जर्नल वैल्यू पूछी जाएगी तो जर्नल वैल्यू। तो हम प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ चुके हैं, जर्नल वैल्यू और पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इक्वेशंस में हमको क्या है कि जर्नल कभी हमसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाएगी और कभी जर्नल वैल्यू। तो पहले आप सारणी याद करें 0 से 90 डिग्री की, उसके बाद में वो वीडियो जो आपको साथ में मिलेगा इसके, वो वीडियो देखें अच्छे से और प्रैक्टिस करें थोड़ी सी उनको और पढ़ने की, और मान याद कर लें। और ये 2-3 रूल हैं, वो 2-3 रूल आप वापस से पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं साथ में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जर्नल सॉल्यूशन जो है वो किस तरह से निकालते हैं वो सीखेंगे, और उसके बाद में हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।